बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ द करियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। सो डियर लर्नर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट स्किल सीखना चाह रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट फार्मूलाज। और अगर आपके पास डेटाबेस में कॉलम्स की शक्ल में डेट्स मौजूद हैं और आप किसी पर्टिकुलर डेट में से डे, मंथ और ईयर सेपरेट करना चाह रहे हैं तो आप एक्सेल डेट फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इजीली कर सकते हैं। सो आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करते हैं। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए हमारे पास जो डेटाबेस सेट की है हमने उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक हमारे पास कॉलम ए में डेट्स मौजूद हैं, कॉलम बी में हमारे पास कुछ नेम्स मौजूद हैं और कॉलम सी में हमने सिटीज नेम लिखे हैं। लाइक तो आपके पास किसी तरह का भी डाटा हो सकता है और आप डेट से अपना जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। डेट फंक्शन के लिए एक चीज जो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, लाइक डेट के अंदर आप रेंज रेफरेंस के ऊपर काम नहीं बल्कि आप किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर जो डेट मौजूद होती है यहीं से आप अपनी डिजायर्ड जो भी रिजल्ट है ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू डे फंक्शन। टू डे फंक्शन के लिए हम वन सेल पे आते हैं, इक्वल टू, देन यहाँ से हम टाइप करते हैं टू डे एंड देन ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड जस्ट क्लोज द पैरेंथेसिस एंड प्रेस एंटर। और देखिए कि हमारे पास आज की जो डेट है वो इंसर्ट हो चुकी है। उसके साथ ही हम नीचे एक और फंक्शन के थ्रू हम डेट एंड टाइम भी एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक इक्वल टू, और हम टाइप करते हैं नाउ और टैब की प्रेस करते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, प्रेस एंटर। और अब देखिए कि हमारे पास जो आज की जो डेट है और टाइम है वो इंसर्ट हो चुका है। तो हम देखते हैं एक्सेल डेट में से हम डे, मंथ, ईयर और उसमें हम कुछ मंथ्स ऐड कर दें, वीक डे निकालना चाहें या वीक नंबर्स निकालना चाहें, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास D4 कॉलम में डे के नेम से है, हम यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, यहाँ से टाइप करते हैं डे, DAY डे, एंड देन टैब की, ओपनिंग पैरेंथेसिस, और अब हम अपने सेल का रेफरेंस देते हैं। लाइक यहाँ से हम A4 सेल जो है जहाँ डेट मौजूद है और एंटर की प्रेस करते हैं। पर्टिकुलर डेट में से हमारा जो डे है सेपरेट निकल चुका है। देखिए हमारे पास डेट जो मौजूद थी वो 4 अप्रैल 2021 थी और यहाँ पे हमारे पास डे में 21 आ रहा है, लाइक ये डे आ रहा है। अब जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं यूं करके तो देखिए कि हमारे जो डेज हैं पर्टिकुलर जो डेट्स थी उसमें से सेपरेट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि डेट में से अगर हम मंथ सेपरेट करना चाहें, इक्वल टू का साइन और टाइप करते हैं मंथ, ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन हम रेफरेंस देते हैं सेल का और क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंटर। और देखिए कि हमारे पास ये मंथ भी सेपरेट हो चुका है। तो हम इसको जस्ट ड्रैग कर देते हैं नीचे। ये देखिए कि हमारे पास जो मंथ्स हैं वो भी सेपरेट हो चुके हैं। अब अगर हम डेट में से ईयर सेपरेट करना चाहें इजीली कर सकते हैं, लाइक इक्वल टू साइन, देन हम टाइप करते हैं YEER ईयर और हम टैब की प्रेस करते हैं, देन सेल रेफरेंस एंड देन जस्ट एंटर। अब देखिए कि हमारे ईयर्स जो है वो भी पर्टिकुलर डेट में से सेपरेट हो चुके हैं। और आप इसको जो ए कॉलम्स है इसके साथ आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि अगर हम एक डेट के अंदर पर्टिकुलर मंथ्स को ऐड करना चाहें और फिर हम कोई फ्यूचर की डेट अपने डेटाबेस में सेट करना चाहें, हम इजीली कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हम फिर यूज करते हैं EO मंथ, इक्वल टू साइन और टाइप करते हैं EO मंथ। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास स्टार्ट डेट आ रही है कि स्टार्ट डेट हम कौन सी देना चाह रहे हैं। तो डेटाबेस में A4 सेल पे क्लिक करते हैं, हम कॉमा लगाते हैं और अब हम यहाँ मंथ्स देंगे कि हम कितने मंथ्स जो है वो इस डेट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 प्रेस करता हूँ, जस्ट हम इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद ये देखिए कि हमारे पास जो डेट्स हैं वो 2 के साथ जो है वो चेंज हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अपनी डेट में से वीक डे कैसे निकाल सकते हैं। इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और हम यहाँ से टाइप करते हैं W वीक डे और देखिए लिस्ट में हमारे पास तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास वीक डे अपीयर हो रहा है। टैब की प्रेस करते हैं, सेल रेफरेंस देते हैं और जस्ट एंटर की प्रेस करते हैं। अब 21 अप्रैल 2021 को हमारे पास जो वीक डे बन रहा था वो 4th बन रहा था। अब जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए पर्टिकुलर डेट के हिसाब से जो वीक डे हैं वो चेंज हो जाएंगे। ऐसे करके आप वीक डे निकाल सकते हैं। देन आप किसी पर्टिकुलर डेट में से ईयर का वीक नंबर भी निकाल सकते हैं इजीली। वीक नंबर फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और यहाँ से हम टाइप करते हैं W वीक नम और हम यहाँ से सेल रेफरेंस देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अब देखिए कि 4 अप्रैल 2021 हमारा जो वीक नंबर था 17 था और अगर हम इसे ड्रैग करें नीचे तो ये देखिए कि अब डिफरेंट डेट्स के डिफरेंट वीक नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो यूं करके आप भी डेटाबेस में से डेट कॉलम में से आप पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल सकते हैं।
सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल डेट फार्मूलाज अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और आप अपनी कीमती राय के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप हमें अपना वीडियो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती। तब तक के लिए खुदा हाफिज।